हे एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यह हमारा यूकेपीएससी का अपर पीसीएस मेंस में पेपर 1 है, जो जनरल हिंदी। ठीक है, तो जनरल हिंदी से जो एक टॉपिक है हिंदी भाषा का मानकीकरण, उस टॉपिक पे मैंने आज लेक्चर बनाया है। और देखिए, ये जो टॉपिक है ये वाला हिंदी भाषा का मानकीकरण आपके लोअर पीसीएस में भी आ सकता है और अपर पीसीएस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है। जो भी उसमें राजभाषा नियमावली है, कंप्यूटरीकरण है हिंदी भाषा का, ठीक है, सारी हिंदी भाषा का जो मानकीकरण है, अन्य भाषाओं का जो मानकीकरण है, तो इससे संबंधित आपने देखा होगा 10 to 15 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे टॉपिक्स पे अपने क्लियर करके ले जाइए। और जो आपका हिंदी पेपर है 300 मार्क्स का है, काफ़ी स्कोरिंग है, तो आपको ये रैंक भी अच्छी दिलाएगा और साथ ही साथ जो मेंस का एग्ज़ाम है क्लियर करने पे भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो आइए देख लेते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा हिंदी भाषा का मानकीकरण। मैंने कोशिश करी है कि अपनी तरफ से मैं आपको इजीली ही सारी चीज़ें इस लेक्चर के माध्यम से समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्या है हमारा हिंदी भाषा का मानकीकरण। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मानकीकरण की। देखिए, एक जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा हम जानते हैं जब वो मानक एक रूप ले लेती है। मान लीजिए कि कोई भाषा है, ठीक है, वो भाषा अगर बोली जा रही है, बोलचाल से भी ऊपर वो अपने ऊपर स्तर से उठ जाती है, एक उसका ऊंचा स्तर हो जाता है और वो हमारे सरकारी जैसे कार्य काम का जो प्रशासनिक कार्यों में बनकर प्रयोग में लाई जाने लग जाती है, तो वो कैसा रूप ले लेती है, वो मानक भाषा का अपना रूप ले लेती है। और यही मानक जो भाषा होती है हमारी, ये क्या कहलाती है, मानकीकरण कहलाती है। जनरली नॉर्मली हम जो देखते हैं कि हिंदी भाषा जो हमारे प्रयोग में लाई जाती है, बोली जाती है, नॉर्मली हम बोलते हैं, नॉर्मली हम लिखते भी हैं, बट एक जो व्याकरण होता है, ठीक है, ग्रामिकल जिसे हम कहते हैं, और जैसा कि मैं आपसे बोलती भी हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स अगर आप अपना पेपर हिंदी में दे रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में दे रहे हैं, अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आप इफेक्टिवली अपने वर्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी है, तो वो आपको हेल्प करती है कि आपको स्कोरिंग भी अच्छा मिलेगा। नॉर्मली जो हम बोलते हैं वही भाषा आपने वहाँ पे लिख दी है मेंस के आंसर राइटिंग में, तो इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है, उसमें से क्या होता है, आपको लेस मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये वहाँ पे भी देखी जाती है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो मानकीकरण का यही एक मतलब होता है कि जो नॉर्मल सी हमारी जो एक भाषा होती है, जो एक बोलचाल की भाषा है, मान लीजिए जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ बोलचाल की भाषा में, अगर ये बोलचाल का जो स्तर है ये एक उच्च रूप ग्रहण कर लेता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। अब देखिए, मानक क्या होता है, मानकीकरण मतलब मानक भाषा जो मानक भाषा में बदल जा रही है वो हमारी कहला रही है मानक भाषा, और मानक भाषा का ही प्रयोग क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। तो मानक भाषा हमारी ऐसी भाषा होती है जो आदर्श होती है, श्रेष्ठ होती है, उच्च होती है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, सरकारी कामकाजों में होता है, कई जगहों पे पत्राचार में, कई जगहों पर आप देखेंगे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो मानक भाषा क्या होती है, हमारी आदर्श और श्रेष्ठ होती है। अब देखिए, भाषा का वह रूप जो किसी राज्य की एक आदर्श भाषा बन जाता है, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, मानक भाषा हमारा कहलाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि मानक भाषा क्या है, किसी भी राज्य की एक आदर्श भाषा जो आदर्श होती है, श्रेष्ठ होती है, उच्च होती है, वो हमारी मानक भाषा कहलाती है। इसके माध्यम से क्या होता है, उस भाषा को सीखा जाता है जो पत्राचार, शिक्षा, कामकाज, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व प्रशासनिक कार्यों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये क्या है, जो मानक भाषा है, इसके माध्यम से क्या हो रहा है, हम एक उस भाषा को सीख रहे हैं जो नॉर्मली कहाँ पर प्रयोग में लाई जा रही है, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक, पत्राचार में, प्रशासनिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, शिक्षा, कामकाज आदि सभी जगहों पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग हमारा किया जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी स्टूडेंट। ये तो क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी कि हम मानकीकरण के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने देख लिया कि मानकीकरण क्या, जो मानक भाषा है वो एक्चुअल में है क्या। अब देखिए स्टूडेंट, मानकीकरण के क्या है, हमारे 3 सोपान हैं, ठीक है, 3 सोपान है मानकीकरण के। पहला जो सोपान है हमारा वो क्या है, बोली है। पहला सोपान है हमारा बोली। हम जब कोई भी बच्चा एक मान लीजिए जन्म लेता है,
तो जब वो बड़ा होता है, बोलने लगता है, वो जनरली वो जो बोलता है कोई बहुत अच्छा नहीं बोलता है, ठीक है, कि उसे कोई ग्रामेटिकल उसकी बहुत अच्छी हो गई है, या वो हिंदी में बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है या पहाड़ में पैदा हुआ है तो कुमाऊनी में बोल रहा है। वो जो एक बोलचाल होती है जो वो सीखता है बचपन से, नॉर्मली जो लोगों द्वारा बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कल मैंने आपसे एक लेक्चर डिस्कस किया था। लेक्चर में मैंने आपसे उत्तराखंड का एक कल्चर सगुन आखर बताया था आपको। सगुन आखर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, सुआ रे सुआ वाला, वो क्या था, कुमाऊनी बोली थी, वो भाषा नहीं थी। ठीक है, कुमाऊनी हमारी क्या है, मतलब कहीं पे हम किसी राज्य में किसी जगह पे कुछ लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो बोली कहलाती है, हमारी बोली होगी वहाँ की। ठीक है, कुमाऊनी होगी, जैसे हम भोजपुरी कहते हैं। ठीक है, भोजपुरी बोली है हमारी, मारवाड़ी हमारी बोली है, जयपुरी हमारी, ये सब क्या है, बोलियाँ हैं। ठीक है, तो जो हमारा भाषा का मानकीकरण का जो हमारा मानकीकरण के हमारे जो 3 सोपान है, पहला है बोली, दूसरा है भाषा और तीसरा क्या है, मानक भाषा, जो स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज बन जाती है एट लास्ट। ठीक है, सबसे उच्च वाली, ये क्या है, हमारी उच्च स्तर की बोली से भी यहाँ पे पहले बोली के बाद हमारा भाषा आ रहा है, और भाषा के बाद जो उच्च स्तर पे, तीसरे स्तर पे, लास्ट स्टेज पे जो पहुँच जा रही है, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज है। और यही स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है ये क्या कहलाती है, हिंदी भाषा का मानकीकरण। अब आप समझ रहे होंगे, बोली जो मैंने आपको बता दिया, बोली जनरली जहाँ पे भी कुछ एक छोटी जगह पे फेमस हो जाती है, लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, बोली होती है। अब मान लीजिए देखिए, कुमाऊनी जो बोली है या गढ़वाली जो बोली है, किसी भी स्कूल में वो प्रयोग में नहीं लाई जाती है, उस भाषा में बच्चा पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, ना वो वहाँ पर अपने स्कूल में उसका यूज़ कर सकता है। ये है कि वो आम नागरिक आपस में बोल चाल सकते हैं। तो डैट मीन्स आप ये समझ रहे होंगे, जो बोली है हमारी, जो भाषा का एक मूल रूप है बोली, वो क्या है, उसमें कोई व्याकरण नहीं होता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको कोई शिक्षा में प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कहीं पे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, बिकॉज देयर इज नो एनी ग्रामर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ है स्टूडेंट, मानकीकरण की क्या है, हमारे 3 सोपान हो गए, पहला है बोली, दूसरा है भाषा, तीसरा है मानक भाषा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भाषा को बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना हमारा क्या हो जाता है, मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज जो हिंदी है हमारी, हिंदी क्या है हमारी, हिंदी है हमारी राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। आर्टिकल 343 में इसका प्रयोग है हिंदी की। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, पॉलिटी में है ये। और साथ ही साथ जो इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो कब दिया गया है स्टूडेंट, 14 सितंबर 1949 को घोषणा की गई थी कि हमारे देश की जो राजभाषा है, राजभाषा मतलब राज्य की जो एक कामकाज की भाषा है वो क्या होगी, राजभाषा, वो हमारी क्या होगी, हिंदी होगी। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हम सभी लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाया था, कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम में शेयर भी किया था, वो इसीलिए है क्योंकि 14 सितंबर को पिछले साल मनाया गया है, तो उसकी क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। लिपि हमारी क्या है, देवनागरी है। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि मानकीकरण के 3 सोपान हो गए हमारे, बोली, भाषा, मानक भाषा। बोली क्या है, पहला स्तर है। ठीक है, भाषा का मूल रूप हो गया, जहाँ के लोगों, अगर कुछ लोगों द्वारा जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे बोली जा रही है तो वो हमारी क्या हो गई, बोली हो गई, भाषा का मूल रूप। एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा। शब्द भंडार क्या होता है इसका, सीमित होता है। शब्द भंडार सीमित होता है, मीन्स व्याकरण नहीं होता है और इसको कोई मान्यता नहीं है। ये शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। इतना आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारा उसका सोपान है वो क्या है, दूसरा सोपान है हमारा द्वितीय सोपान, भाषा। ठीक है, देखिए द्वितीय स्तर क्या हो गया, हमारा भाषा हो गया। अब भाषा क्या हो रहा है, वही बोली जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वही बोली जो कुछ विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक कारणों से अपने क्षेत्रों में विस्तार करती है, वो क्या कहलाती है, हमारा भाषा कहलाती है। तो अब हमारी जो भाषाएं हैं वो क्या है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है
और जो हमारी वर्तमान में भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जो हमारी भाषाएं हैं वो 22 है हमारी, ठीक है। और भाग हमारे 17 में, संविधान के भाग 17 में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में हमारा क्या है? भाग 17 में इसका उल्लेख है इन भाषाओं का। और 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? जैसे कोंकणी हो गई, बंगला हो गई, सिंधी हो गई। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये सारी क्या हो गई? हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अब जैसे कोंकणी है, बांग्ला है, तमिल है, तो ये सब क्या है? हमारी कुछ विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से जो अपने क्षेत्रों में होते हैं, हमारे जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स में 28 राज्यों में हमारे जो भाषाएं बोली जाती हैं, जगह जगह अपने अपने 28 स्टेट्स में जो भाषा बोली जाती हैं, जो हमारी संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिन्हें 22 भाषाओं को, वही क्या है? हमारी भाषाएं हैं। अब मान्यता प्राप्त है, इसीलिए स्कूल्स वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप में ये भाषाएं क्या है? हमारी विकसित हैं। व्याकरण का इसमें प्रयोग होता है, इसीलिए इसे शिक्षा में भी यूज होता है। इसका शिक्षा, पत्राचार, व्यापार, प्रशासन आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। ये हमारी क्या होगी? भाषा हो गई। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा क्या है हमारा? थर्ड इसका जो सोपान है, तीसरा जो सोपान है वो क्या है? मानक भाषा है। अब मानक भाषा क्या है स्टूडेंट? मानक भाषा ऐसी भाषा है जब क्या होता है, जो हमारा दूसरा स्तर है भाषा का, उसका प्रयोग हम जब करते हैं और उसका क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, तो वो क्या करती है? अपना एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। भाषा का एक ऐसा रूप जब वो उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और वो एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसकी अपनी कुछ शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, ठीक है, राजनीतिक, कानूनी, ये सब शब्दावली उसकी होती हैं। तो इस स्थिति में भाषा का जो मानक रूप ग्रहण करना होता है, यही मानक भाषा कहलाता है। आई होप आपको इजीली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरा पैरावाइज नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया है क्योंकि आप बुक में ये चीज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको उतना अच्छे से क्लियर ना हो पाए। कभी भी कोई आपको टॉपिक टफ लगता है तो उसे आप ब्रेक्स करके पढ़ लीजिए, या विद द डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप उसे पढ़ेंगे की पॉइंट्स में, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहती है वो चीज़ें। तो ये होगी हमारी मानक भाषा। अब जो ऐसी भाषा हो रही है, जो भाषा मानक भाषा बन जा रही है, वो भाषा जो होती है वो हमारी कैसी होती है? शुद्ध भाषा हमारी होती है। तो आपको मानकीकरण के 3 सोपान पता लग गए होंगे। पहला है हमारा बोली, जो लोगों द्वारा बोली जाती है, स्थानीय बोली होती है या फिर उसे क्षेत्रीय बोली हम बोलते हैं, वो पहली बोली होती है, उसका कोई व्याकरण नहीं होता है, आम तौर पे लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा होती है। दूसरा भाषा होती है, व्याकरण उसका होता है, जगह जगह पे हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रयोग की जाती है। अब तो तीसरा स्टेप है उसका मानक भाषा। वही भाषा जब श्रेष्ठ रूप धारण कर लेती है, एक आदर्श रूप धारण कर लेती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होने लग जाता है, उसका प्रशासनिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, हर जगह डिपार्टमेंटली ऑफिस वगैरह में सब जगहों पे इसका प्रयोग होने लग जाता है। तो वहीं पे हमारी जो यूज़ होती है लैंग्वेज, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और उसे हम मानक भाषा कहते हैं। तो यही सब होता है स्टूडेंट, क्या? मानकीकरण। अब यहीं से हमारा हिंदी भाषा का मानकीकरण हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा मानकीकरण है, ये जो हमारी लैंग्वेज है, यही हमारे सरकारी कामकाजों में, सरकारी दस्तावेजों में जितनी भी नियमावली होती है, जितनी भी प्रोसीजर होती हैं, सभी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यही हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होती है। अब देखिए मानक भाषा के जो तत्व हैं, मानक भाषा के तत्व भी हैं ऐतिहासिकता, केंद्रोन्मुखता, सहजता, बोधगम्यता होती है उसके अंदर, व्याकरणीय साम्यता उसके अंदर होती है, एक रूपता उसके अंदर होती है और स्वायत्तता इसके अंदर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी स्टूडेंट। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ इसका क्या है, मानकीकरण का एक दोष भी है। वो दोष क्या है कि इससे क्या होता है, भाषा में हमारी एक स्थिरता आने लग जाती है, ठीक है। जो चीज़ है, जो जैसा वर्ड है, जो लैंग्वेज है, वो वैसे ही एज इट इज़ यूज होता है। इसलिए क्या होता है, इसके फलस्वरूप भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है, चेंजेस कुछ इसमें नहीं हो पाते हैं। यही एक इसका एक दोष है। बाकी
हर जगह पे हमारे राजकाज में जो भी हमारे सरकारी कार्य होते हैं उन सभी में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो मानक भाषा ही होती है, और इसीलिए हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया है। कई आप देखेंगे जो हिंदी के जो कवि हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, कई हैं उसमें, उनके द्वारा क्या है कि मैथिली शरण गुप्ता है, कई लोगों के द्वारा इसमें क्या किया गया है, मानकीकरण की दिशा में बात अपनी रखी गई है कि खड़ी बोली का मानकीकरण हो, या कई चीज़ें इसमें है हमारी। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए भी सरकार ने क्या किया है, कई तरीके के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे हिंदी भाषा का मानकीकरण डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका टेलीग्राम में, इसका जो PDF है मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और एक चीज़ और स्टूडेंट, कि आप मानकीकरण का टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो साथ ही साथ जो भारत सरकार द्वारा इसके क्षेत्र में उठाए गए कदम हैं उन सभी को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके 3-4 पॉइंट अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं PDF में शेयर कर दूंगी, आप सभी लोग देख लीजिए। और कोशिश करी है मैंने कि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन कर देती हूँ। फिर देखिए, हिंदी भाषा का मानकीकरण क्या है। मानक भाषा ऐसी भाषा जो राज्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है। आदर्श भाषा होती है, आदर्श और श्रेष्ठ बोलचाल की जो आम भाषा में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, वो जब उच्च स्तर ग्रहण कर लेती है तो वहाँ पे वो मानक भाषा का रूप ले लेती है। अब जो हिंदी भाषा का मानकीकरण है, इसके हमारे 3 सोपान है। पहला है बोली, जो नॉर्मल में बोलचाल की भाषा होती है, बोली होती है। क्षेत्रीय भाषा आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा होती है। ग्रामिकल इसका कुछ नहीं होता है, इसमें शिक्षा वगैरह में इसका प्रयोग नहीं होता है। शब्द भंडार इसमें सीमित होते हैं। दूसरा जो इसका द्वितीय सोपान है वो इसका द्वितीय, आगे सेकंड स्टेज इसकी भाषा होती है, जो जगह जगह पे जैसे जहाँ के प्रशासनिक या ठीक है भौगोलिक जहाँ की परिस्थितियाँ होती है वहाँ पे जो लोगों द्वारा एक बोली जाती है। वो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में है, आर्टिकल 343 से 351 में, संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। ठीक है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय अंक जो रूप में प्रयोग की जाती है भाषा, वो हमारी अंग्रेजी है। इसीलिए आप देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एक लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही एक प्रयोग इसमें किया जाता है। बट जो हमारी राजकीय कामकाजों की भाषा है वो क्या है, हमारी हिंदी भाषा है। तो तीसरा सोपान इसका क्या है, तीसरा सोपान इसका है हमारा मानक भाषा। वही जो भाषा है जब वो एक उच्च रूप धारण कर लेती है, आदर्श बन जाती है, व्याकरण उसका सीमित हो जाता है, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये मानक भाषा का रूप ले लेती है और यही हमारा मानकीकरण कहलाता है। इस मानकीकरण के कुछ तत्व हैं, कुछ इसकी खामियां हैं हिंदी भाषा के मानकीकरण के, और इसमें सरकार द्वारा कई कदम बीच बीच में उठाए गए हैं। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं स्टूडेंट एक नए लेक्चर में। और देखिए, कोशिश मैं भी कर रही हूँ कि जो आप चीज़ें मेरे से कहते हैं मैं उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊँ, बट थोड़ा टाइम की मेरे पास भी बाउंडेशन है, तो हो सकता है कि मैं कुछ नहीं प्रोवाइड अगर नहीं भी करवा पाऊँ तो ऐसी कोई नाराज़गी की बात नहीं है। जितना मुझसे होता है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में स्टूडेंट। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। 20 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम ये क्लियर करना है। सो ऑल द बेस्ट।